है। आप मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप कैसे देखती हैं? प्राइम मिनिस्टर तो बस तकरीबन बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इंसान नहीं है वो। मैं ये नहीं कहती कि मोदी साहब जो है ना हमारे हवाले से क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने अब आने वाली जनरेशन पे जो एक इमेज डाला है, इम्पैक्ट डाला है, उससे ये साफ वाज़ेह है कि वो भी खास पसंद नहीं करते हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन इंसानियत दिखाते हुए हमें विश कर दिया है जब हमारी हुकूमत नहीं आई है, तो आप भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे देखते हैं? बेटा मुझे एक इंसान बगैर मतलब कैसे मुसलमान के साथ बांध सकता है? वास्ते नहीं बकाया ना, तुसी जान तो मार दोगे। जानते बिल्कुल किहड़े साढ़े बातें कर रहे हैं। बेटा जो साडा कलमा पढ़ने वाले ना उनके वास्ते साडी जान भी हाजिर है। मैं कह रही हूँ कि जो गैर मुस्लिम है, सुने, जो गैर मुस्लिम है, क्या हम उनके गले काट देंगे? ऐसी बात है तो हम काटेंगे भी। नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो है निम्रा अहमद का। मोदी जी के बारे में पाकिस्तानी लड़कियां, पाकिस्तानी बड़े क्या सोच रखते हैं। ये पापा की परियां नहीं, नागिन है नागिन, जहन में जहर भरा है। इतना नफरती जहर भरा है हिंदुस्तानी भारत और भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर। चलिए देखते हैं क्या जहर उगल रहे हैं। पहले खबर सामने आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए भी चुना जा चुका है और उनको ग्लोबल पीस अवार्ड भी दिया जाएगा। तो क्या आप क्या समझते हो? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या समझते हो आप? ज़्यादा कभी सोचा नहीं, हिस्ट्री में जो पढ़ते आए हैं और उनके खिलाफ जो पढ़ा है, तो इस लिहाज से तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन ही लगते हैं। हिस्ट्री में बड़ा हरामी हो बेटा। उनके खिलाफ क्या पढ़ा है? हिस्ट्री में जिस तरह के अब एक मूवी आ रही है, उसमें भी मतलब हमारे जो सिपाही हैं उनके खिलाफ बोला गया है। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है, उसमें तो मतलब उन्होंने पाकिस्तान की एक पुलिस को एक नेगेटिव दिखाया है। तो इसी तरह उन्होंने, जैसे हिस्ट्री है, हम लोग जैसे पाकिस्तान बने, तो उस पर भी उन लोगों ने यही बोला गया कि हम लोग ज़बरदस्ती, हम लोगों ने कोई ना कोई वहाँ पे किया है, इसलिए हम लोग निकाले गए हैं। जैसे हमारे पास बंगाल बना था, तो बंगाल में भी ये इशू था कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सब हिस्सा ले लें, हम लोगों को कुछ ना मिले। जैसे हमें 5 दरिया मिले हैं, तो उन पे भी उनका इशू है। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे कायदे आजम जिल जिन्ना को चोर लगी थी पाकिस्तान बनाने के लिए, भारत ने नहीं कहा था। तुम लोग खुद से अलग हुए हैं और बेड़ा गर्क करके रखा है अपने मुल्क का। साथ साथ बंगालियों को क्या कहते थे जब बांग्लादेश मिलके था? 2% के लोग कहते थे। आज देखो वही 2% वाले कहाँ पहुंच गए। और भिखारियों, आप कहाँ हो? ये अपना बिल दूसरों पे फाड़ना बंद करो, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो। समझ में आई? बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर बात करते हैं तो वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों के लिए कैसे साबित हो? अभी देखिए, हमारी कहने को ट्रेड बंद है, ठीक है, कहने को हम लोग एनिमी है। हम लोगों ने कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवाम के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की किसी अच्छी चीज को प्रेज किया, लेकिन उन्होंने ही उठकर हमें मुबारकबाद दी है और उन्होंने बताया कि यार ह्यूमैनिटी जिंदा है। इस बारे में क्या कहोगे? मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम करते हैं? गुड क्वेश्चन। यू आर अगर उन्होंने एक पॉजिटिव बात बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ, तो हो सकता है उन्होंने स्टार्ट किया, कर रहे हो या करते होंगे वो। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हमारी तरफ से ऐसे जेस्चर्स आते हैं उनके लिए? हैं। शायद नहीं। शायद नहीं। क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग और जैसे अवाम उनको अभी तक दुश्मन ही समझते, तो इसलिए शायद हमारे हुक्मरानों ने भी अभी तक कोई पॉजिटिव रोल नहीं अदा किया। मुझे बताएं, हम क्यों उनको दुश्मन समझते हैं? हमारे आबाउजदाद की वजह से ना, जिस तरह हमारे आबाउजदाद चलते आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, उस लिहाज से, और हमारे आबाउजदाद ने जो उनकी वजह से मुश्किलें काटी हैं, उन वजह से। किसकी वजह से मुश्किलें काटी है? भारत की वजह से? हाँ, मतलब जब पाकिस्तान बना था उस वजह से मुश्किलें काटी थी ना, तब से कि उन लोगों ने हम लोगों को किस तरह आने दिया, किस तरह हम लोग। क्या मुश्किलें काटी थी? अलग तो तुम हुए, तुम अपनी मर्जी से अलग हुए, और हमने पैसे दिए आपका मुल्क बनाने के लिए, हमने जगह दी। अब कहते हो मुश्किलें किया भारत में। अरे सुधरो। के लोग हाँ? क्या? पाकिस्तान तो आप सोने की चिड़ी है। पाकिस्तान सोने की चिड़िया खुद। अच्छा। तो कहाँ है सोना? निकालो खोद के। पाकिस्तान नहीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और आज भी है।
पाकिस्तान भिखारी है, भिखारिस्तान ही रहेगा। किसी का मथा जो मर्जी कर सकता है पाकिस्तान। हम कर्जे क्यों लेते हैं? कर्जा हमारे लोग खुद लेंदे ने जानते, और जितना आमदन पंजाब में इतनी किसी मुल्क में आमदन नहीं है। भाई पंजाब अंकल जी पल ही कर्जों पर रहा है। IMF के पास हम जाते हैं बार बार, हम डॉलर खरीदने के लिए, हम डॉलर लेने के लिए बाहर तरले मिनते लेते हैं। जोन से है ना, जो आमदन है सब पाकिस्तान से बाहर जाती है। अच्छा कौन सी आमदन? कनक चावल सब बाहर इधर से जाता है पंजाब से। अंकल जी कनक गंदम तो हम बाहर दुबई से ले रहे हैं, प्याज हमारा ईरान से आ रहा है। कौन से जमाने में हो चिटा? चावल आटा सभी बाहर से ले रहे हो। सोने की चिड़िया कहाँ की सोने की चिड़िया? तुमने तो देश का बेड़ा गर्क करके रखा है तुम जैसे लोगों ने। अंकल जी हम लोग जराई मुल्क होते थे, अब नहीं है। हम 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं बाहर से इस रात में। बेटा आज भी है ना केड़ा, आज भी चलता है। हर मुल्क के नालों साड़ी ज्यादा आमदन है साड़ी। खुद पाकिस्तान है ना केड़ा सोने की चिड़िया है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं ना पाकिस्तान के, जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया है पड़ोसी मुल्क भारत ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें मुबारकबाद दी है, तो उन्होंने उनके इस अमल को आप कैसे देखते हैं? ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, इंसानियत पर बात करना है, या भारत हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, हमारा कौन है? पड़ोसी मुल्क का कौन है? हमारा क्या सजनाई है उसके साथ? क्या है? हमारी कोई सजनाई नहीं उसके साथ। कहाँ? मतलब क्योंकि जरा इंसान बात है, एक गैर मजहब इंसान है, उसके के साथ कैसे पड़ोसी हो सकती है? अबे साले। मेरे मुंह से भी गाली निकल रही थी बूढ़े के लिए, पर भारतीय हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। यही सोच, यही नफरत, यही कारण है तुम्हारे पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहे हैं, आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बूढ़े से लेके बच्चे तक यही सोच है तुम लोगों की। नफरत भरी है तुम्हारे जहन में। अंकल जी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसा देखते हैं? हम लोगों ने 2019 में तिजारत बंद कर दिया, हम हर महाज पर जाकर कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें भारत के खिलाफ जंग लड़नी है, मगर फिर भी उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए हमें विश कर दिया है जब हमारी हुकूमत नहीं आई है। तो आप भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे देखते हैं? बेटा मुझे एक इंसान बगैर मतलब कैसे मुसलमान के साथ बांध सकता है? कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 100 साल पुराने दिवाली के पटाखे एक पाँव केले के छिलके पे है, एक पाँव कब्रू में है, और बातें देखो। इनके प्राइम मिनिस्टर, जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर से लेके आवाम तक, बूढ़े से लेके बच्चे तक, ये सभी लोगों का एक ही जहन है। ये ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है, इन पे ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता, जैसे मेजर गौरव आर्य कह सकते हैं। हाँ, कुछ चंद पाकिस्तानी होंगे अच्छे, रैशनल थिंकिंग वाले, लॉजिकल थिंकिंग वाले, पर 99% यही हाल है। भारत के साथ इतनी नफरतें क्यों है? हालांकि वो तो अब उन्होंने देखिए इतना अच्छा मैसेज दे दिया हमें। बेटा मैसेज देने तो मैं जिसने तुझे कहने मैं लिखते दे देना। ये बताया कल को भारत हमें पैसे देगा, ये नफरत भी खत्म हो जाएगी नहीं उनके लिए। देगा, कदे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नहीं देगा, सबको देते हैं वो। नहीं देता, किसी को नहीं देते? नहीं देगा। अफगानिस्तान को नहीं दिया, बांग्लादेश को नहीं तो जंग की वजह तो दिया है ना उन्होंने था। कुछ जंग उधर जंग लगा था, तामास ने माली इमदाद की। श्रीलंका में की भी तो की है उन्होंने अभी रिसेंटली। हाँ तो श्रीलंका ने भी तो उन्हें जंग की वजह श्रीलंका नहीं, श्रीलंका में कोई जंग नहीं थी। जिस मुल्क के हालात खराब होते हैं भारत उनकी मदद कर देता है। फलस्तीन की भी तो की है। अच्छा, भारतीयों का एक उसूल है, घर को आए भिखारी को भूखा नहीं बेचते। पूछ के तो देखो भिखारियों। बेटा जौन सा अंकल जी मुझे ये बताएं, वो हमें एक अच्छा पैगाम देते भी हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ बोलना बंद क्यों नहीं करते? बेटा फिर किसी ने कह सकता है बंदा किसी आपके दिल में इतनी नफरत क्यों है उनके लिए? नहीं बेटा हमारे वास्ते सब एक है। अभी तेरा 2 गलापान उतारता हूँ। रुक तू रुक। ये मीठी मीठी अभी बातें कर रहा है ना, अभी खुल जाएगा। देखिए अल्लाह तआला दा रसूल दा जेड़ा कलमा गो है उनके वास्ते साडी हाजिर जान है, और बाकी बकाया वास्ते नहीं। बकाया वास्ते नहीं, नहीं। बकाया
तो तुसी जान तो मार दोगे। जानते ही बिल्कुल केड़े दे सारे ना बातें कर रहे हैं। बेटा जो साडा कलमा पढ़ने वाले ना उनके वास्ते साडी जान भी हाजिर है। मैं कह रही हूँ कि जो गैर मुस्लिम है, सुने, जो गैर मुस्लिम है, क्या हम उनके गले काट देंगे? ऐसी बात आई तो हम काटेंगे भी। देख रहे हो इतना जहर भरे हुआ है इन लोगों में। ये मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्टर्स या जो यूट्यूबर्स है ये चाहते हैं दोस्ती करें। जो कैंसर का अंग हमने काट के फेंक दिया है उसे फिर जोड़ना नहीं। ये मोदी साहब ने मतलब ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के, बट उन्होंने मुसलमानों का एक इमेज खराब किया। और मतलब अभी अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे तो वो जो यंग जनरेशन है भारत की वो अक्सर टारगेट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहती कि मोदी साहब जो है ना हमारे हवाले से क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने अब आने वाली जनरेशन पे जो एक इमेज डाला है, इम्पैक्ट डाला है, उससे ये साफ वाज़ेह है कि वो भी खास पसंद ही करते हैं, पाकिस्तान को पसंद ही करते हैं। ठीक है, लेकिन अब बेटा मोदी जी ने नहीं डाला है, तुम्हारी सोच ये जो बात कर रहे हो ना, इससे खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया तुमसे नफरत कर रही है। हम नहीं, यही वजह है कि पाकिस्तान को सभी लोग लात मारकर भगा रहे हैं। ये सोचते हैं पूरे इनके खिलाफ है। इनको पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई गई कि ये सबसे ब्यूटीफुल लोग हैं, सबसे टॉप लोग हैं, सबसे सुप्रीम लोग हैं। इनके मगज में गोबर भर दिया गया कि हमसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। यही सोच पाकिस्तान को खाई जा रही। भिखारी बना के रख दिया है पर भी नहीं सुधर रहे हैं। हुकूमती लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उनका अपना कुछ होगा, मतलब एक अच्छा जेस्टर भी हम इसको कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा जेस्टर दिया। आपने बोला है कि उन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया। उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया या भारत के मुसलमानों को या पाकिस्तान के मुसलमानों को, ये बताएं। टारगेट तो अब ये कहेंगे कि अगर हम मुसलमानों की बात करें तो पूरी उम्मत की बात करें तो उन्होंने एक इमेज मुसलमानों के हवाले से खराब किया कि कोई इमेज खराब नहीं है मुसलमानों को कोई इमेज खराब नहीं, बल्कि मुसलमानों का उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है। आप गल्फ कंट्रीज में चले जाए, आपको पता नहीं, आप वहाँ पर नारे लगते हैं। नहीं, आप देख लें, आप अगर इस तरह से बात होती तो जब फलस्तीन का मसला स्टार्ट हुआ है उस टाइम सबसे ज्यादा मोदी ने सपोर्ट किया इसराइलों को, और सबसे पहले मदद भी फलस्तीन को सबसे ज्यादा उन्होंने ही भिजवाई है। नहीं ये नहीं होता। वीडियो दिखा दूं आपको, फलस्तीन ने ऑफिशियली थैंक्स बोला है भारत को। बात तो सही है। तो ये क्लैरिटी आपको देता हूँ, जब हमास ने अटैक किया है, बच्चों को मारा है, रेप किया है, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। कंपलसरी टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा है, खड़ा रहेगा, हमेशा रहेगा। भारत उसके अगेंस्ट है, पर पैलेस्टीनियन को भी हेल्प की है, वो है भारत। हमास के अगेंस्ट ही है भारत, टेररिज्म के किसी भी फॉर्म के खिलाफ है भारत। अरे सुधर जाओ, नफरत फैला रहे हो पूरी दुनिया में। वो पहले वो उस चीज का इमेज दिखा रहे हैं, बाद में वो उनका साथ भी तो दे रहे हैं। मतलब हम ये बात नहीं कर सकते कि आप जो मोदी साहब है वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि एट द सेम टाइम उसने इजराइल को सपोर्ट किया और वहाँ पे ये सब कहा जाता है। और वहाँ पे उन्होंने पूरी कैंपेन स्टार्ट की मोदी साहब ने कि इसराइलियों के साथ है हम, और उन्होंने कहा कि दहशत, क्योंकि हमास ने हम पे हमले किए हैं, हमास ने इसराइलों पे हमले किए हैं, तो ये साफ वाज़ेह है कि मुसलमानों ने दहशतगर्दी की है और इसलिए वो उन पे हमले कर रहे हैं। तो आप मतलब आप ये बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि मोदी ने फलस्तीनियों की मदद की और फिर इसराइलियों को जाके उसने हाथ दिया। तो ये तो वही बात हो गई जो चमगादड़ करता है कि कभी वो जानवरों के पास चला जाता है, कभी परिंदों के पास चला जाता है, ना फिर वो जानवर रहता है ना फिर परिंदा रहता है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। देखिए इनका नॉलेज कितना है। इनका नॉलेज नहीं, इनके दिमाग को पूरा गोबर भर दिया गया है बचपन से। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत के खिलाफ बुरा बोलना ही है इनको, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, मर्द हो या कोई भी हो। नहीं, भारत अच्छा नहीं कर सकता, भारत हमेशा बुरा है। लोग हेट स्पीचेस देने से बाज नहीं आते। अफगानिस्तान की मिसाल ले ले आप, उनके साथ वो उनको भाई बोलते हैं। बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो उनको भाई बोलते हैं। अरब की मिसाल ले ले, वो उनको भाई बोलते हैं। ये क्या वजह है? तमाम मुस्लिम ममालिक मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया को भाई बोलते हैं और हमें हर चीज उनकी नेगेटिव नजर आती है, हम कुछ पॉजिटिव नहीं देखते। ये इनको नजर नहीं आता। अभी देखो ये कोई ऐसा लॉजिक ऐसे जिलेबी वाला लॉजिक देते हैं, देखिए। नहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब अगर आप वहाँ की हुकूमत की बात करें तो मोदी साहब की बहुत सारी चीजें जो कि इस टाइम पे हाँ पॉजिटिव और सेम टाइम पे वो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी साहब को बाकी सब कहते हैं मुसलमान, उनका हमारे साथ डिफरेंट मामला है, बिल्कुल डिफरेंट मामला है, ठीक है। अच्छा
हमको सिखा रिया है। मुझे आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है भारत पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं? अभी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। डेफिनेटली उन्होंने तो इंपोर्ट्स वगैरह भी बंद कर दिए। मैं एक इंपोर्ट्स कंपनी में काम करती हूँ ना। पोर्ट्स बंद कर दिए? एक्सपोर्ट्स वगैरह हम लोग करते हैं, मैनेज वगैरह। वो तो हमने बंद की है ना। हमने बंद की है, लेकिन वो कुछ उनमें उनकी हरकतें भी ऐसी थी ना जिसकी वजह से हमें बंद करनी पड़ी। देखिए हरकतें और नीयत तो तुम्हारी साफ नहीं है। थोड़ा पढ़ लिख लो बच्चों। ये कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 370। एक बार पढ़ लो आप लोग। पढ़ना तो नहीं है, बस मीडिया इनका जो पाकिस्तानी मीडिया बताता है बस उसके पीछे गाना गाना है। वैसे बोल दो IMF कर्जा नहीं दे रहा है। आपके इमरान खान का डायलॉग है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। हरकतें ऐसी थी तो बताएं। हाँ, नहीं ये नहीं मैं बता सकती। बता दे कैसी हरकतें थी ये उनकी। नहीं मैं बता सकती, कुछ प्राइवेट भी होता है। क्या प्राइवेट है तुम्हारे घर में आके की है? चले आप मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप कैसे देखती हैं? प्राइम मिनिस्टर तो बस अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल भी अच्छा नहीं इंसान नहीं है वो। क्यों? मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बस आई डोंट नो व्हाई। ये देखो, उनको पता ही नहीं है पर अच्छा नहीं लगता। उनको नॉलेज ही नहीं है पर अच्छा नहीं लगता। उनको पढ़ना नहीं है, उनको रिसर्च करना नहीं है, उनको जानना नहीं है, उनको नॉलेज गेन करना नहीं है, पर अच्छे नहीं लगते मोदी जी। बस यही जुल्म हो रहा है अकल के अंधों। को अच्छा नहीं लगते? वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटी हैं, वो अपनी कंट्री के लिए, दुनिया के लिए कैसे साबित हुए हैं? नहीं, अपने कंट्री के लिए चाहे वो अच्छे साबित हुए हैं, लेकिन आई डोंट लाइक हिम। Why you don't like him? बिकॉज आई डोंट नो। You don't know, लेकिन इतनी नफरत आती कहाँ से कि हमें वजह भी नहीं पता होती, लेकिन स्टिल जबान से निकल रहा होता है कि we don't like भारत, we don't like PM मोदी। क्या वजह है? देखिए, ये है इनकी असलियत। इनको पता ही नहीं है कि नफरत क्यों करना है, पर भारत और भारतीयों के खिलाफ तो नफरत करना है। कोई भी भारतीय, अगर भारतीय अच्छा भी कर रहा है तो नफरत करना है, अगर भारतीय बुरा भी कर रहा है तो, भारतीय कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी नफरत करना है। ठीक है। अभी कमर छिमा का वीडियो लेके आता हूँ, वो भी ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया पे जहर उगल रहा है भारत के बारे में। वो जब इंडियन यूट्यूबर्स के साथ ये करते हैं, लाइव करते हैं, तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। वो नहीं जी, हाँ जी, वो मीठी छुरी है। मोटा तोता यूट्यूब से इंडियन ऑडियंस से पैसे खा के मोटा हो गया वो तोता। तो आज के लिए इतना ही। देखिए कितना नफरत उगल रहे हैं ये पापा की परियां और पापा तो नहीं, पापा के पापा जो बूढ़े आदमी थे, उनके बूढ़ों से लेके बच्चों तक यही है उनके माइंड में कि भारत से नफरत करना है। और हमें भी नहीं चाहिए आपसे दोस्ती। घंटा फर्क नहीं पड़ता भारत को, जाओ जहन्नुम में जाओ। तो कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यही मोटिवेशन मुझे और वीडियोस बनाने को मोटिवेट करेगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल बटन को दबाइए, धनाधन दबाइए। तो ये थी आज की वीडियो। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।